हेलो दोस्तों, हमारे आज की इस कहानी का नाम है अहंकार। मीरा ने घर का दरवाजा खोला और अंदर आई। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने अपना बैग डाइनिंग टेबल पर पटका और सोफे पर धम से बैठ गई। उसकी माँ उसे देख रसोई से पानी लेकर आ गई। क्या हुआ मीरा, बड़ी थकी थकी लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? माँ ने प्यार से पूछा। हाँ माँ, बस सिर थोड़ा भारी लग रहा है, जरा अपने हाथों से दबा दो ना। कहते हुए मीरा माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। माँ की थपकी से उसे सुकून मिल रहा था। मीरा ने आंखें बंद की तो अतीत की तस्वीरें उसके सामने आ गई। मीरा को हमेशा बड़े सपने देखने का शौक था। बचपन से ही उसकी चाहत थी कि वह बड़ी होकर नौकरी करे, अपने पैसों से दुनिया घूमे, पार्टी करे और जिंदगी अपने हिसाब से जिए। एमबीए पूरी होते ही उसकी नौकरी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई। उसके सपनों को जैसे पंख लग गए थे। अब ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना, महंगी पार्टियों में जाना और ऐशो आराम से जिंदगी बिताना उसकी दिनचर्या बन गई थी। इसी दौरान एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीरा की मुलाकात आदित्य से हुई। आदित्य बहुत ही समझदार और सरल इंसान था। दोनों की मुलाकातें बढ़ी तो एक दूसरे को कब पसंद करने लगे कुछ पता ही नहीं चला। दोनों परिवारों की रजामंदी से उन दोनों की शादी भी हो गई। आदित्य का परिवार बेहद सादा और संस्कारी था। उन्होंने मीरा को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह अपनाया। आदित्य की माँ मंजू जी तो इतनी समझदार थी कि मीरा की हर जरूरत को समझ जाती थी। मीरा की आदतें अब भी वैसी ही थी। देर तक सोना, घर के कामों में हाथ ना बटाना और ऑफिस से लौटकर मोबाइल में व्यस्त हो जाना। लेकिन मंजू जी मीरा को कभी भी किसी बात के लिए टोकती नहीं थी। वह सोचती थी कि धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मंजू जी खुद ही सबके लिए सुबह का चाय नाश्ता बना लेती थी और मीरा उठते ही ऑफिस के लिए तैयार हो जाती थी। नाश्ता भी उसे बना बनाया मिलता। मीरा की जिंदगी तो मज़े से कट रही थी। और क्या चाहिए था उसे? मनचाही नौकरी, मनचाहा पति और अब तो ससुराल भी ऐसा मिला जहाँ कोई चीज़ की मनाही ना हो। शाम को भी ऑफिस से आकर काम ना करना पड़े, इसीलिए वह जानबूझकर देर से घर पहुंचती थी। एक दिन आदित्य ऑफिस से लौटा तो देखा कि माँ किचन में अकेली खाना बना रही थी, जबकि मीरा अपने कमरे में आराम से फोन चला रही थी। आदित्य को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। मीरा, माँ इतनी गर्मी में किचन में लगी है और तुम यहाँ आराम कर रही हो? आदित्य ने हल्की नाराजगी से कहा। तो क्या हुआ आदित्य, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है और उसमें भी मैं चैन से ना बैठूं? और वैसे भी माँ जी तो दिन भर घर में ही रहती है, थोड़ा काम कर लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? मीरा ने लापरवाही से जवाब दिया। तब आदित्य ने कहा, मीरा तुमसे मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन कम से कम छुट्टी वाले दिन तो माँ के साथ हाथ बटा सकती हो। मैं यहाँ किसी की नौकरानी नहीं हूँ आदित्य, मैं नौकरी करती हूँ और तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ। जरूरत पड़ी तो अपने पैसों से नौकरानी रख लूँगी, मीरा ने कहा। इतने में मंजू जी भी कमरे में आ चुकी थी। क्या बेटा, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? अब जाने दो इन सब बातों को। मंजू जी ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दोनों की अहंकार की लड़ाई में सब कुछ बिखर गया। मीरा गुस्से में बैग उठाकर मायके आ गई। आदित्य ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मीरा को लगा था कि आदित्य उसे मनाने आएगा, लेकिन महीनों बीत गए पर आदित्य ने एक बार भी उसे फोन नहीं किया। मीरा ने भी कभी खुद फोन करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वह मन ही मन इंतजार जरूर करती रही। वह अपनी नौकरी और पार्टियों की भीड़ में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ये सब उसे सूना सा लगने लगा था।
जिन दोस्तों के साथ वह हंसी खुशी वक्त बिताती थी, अब उन्हीं के बीच उसे अजनबीपन महसूस हो रही थी। उसे अपने घर और आदित्य की याद बहुत सताने लगी थी। इसी तरह 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन जब मीरा ऑफिस से घर आई तो उसकी माँ ने कहा, देख बेटा, दामाद जी आए हैं। यह बात सुनकर मीरा का दिल धड़क उठा। उसने झट से आंखें खोली तो सामने आदित्य को खड़ा पाया। उसकी आंखों में सारा दर्द उमड़ आया और आंसू तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे माफ कर दो आदित्य, मीरा बस इतना ही कह पाई और दौड़कर आदित्य के गले लग गई। आदित्य ने भी उसे प्यार से थाम लिया। आज मीरा ने अपनी भूल स्वीकार कर ली थी। वह समझ चुकी थी कि रिश्ते अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम और सहयोग से चलते हैं। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।